दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर समाअत जारी है। सीजेआई की बेंच इस मामले पर समाअत कर रही है। वक्फ कानून के खिलाफ 73 अर्जियां दायर की गई हैं। सीजेआई की बेंच में 10 अर्जियों पर समाअत हो रही है। वक्फ कानून पर कई अर्जियां हैं, सब अर्जियां एक साथ सुनी नहीं जा सकती हैं, ये सीजेआई का कहना है। वहीं कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 25 का जिक्र किया है। वक्फ कानून को आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी बताया। आर्टिकल 25 मजहबी आज़ादी देता है, बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी की दलील है, आस्था में मुदाखलत की कोशिश की गई। सिब्बल ने यह भी बताया वक्फ कानून मजहबी मामलों में दखल है। हम दो पहलुओं पर जवाब चाहते हैं। सीजेआई ने सवाल किया हम सुनवाई करें या हाई कोर्ट भेज दें, ये सवाल सीजेआई की ओर से सामने रखा गया। सीजेआई का कहना है कि अगर ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है तो फिर हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है उससे भी मदद मिलेगी। हाई कोर्ट क्या कहता है उस मामले में भी हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो क्या ये मामला हाई कोर्ट को भेज दिया जाए, ये सवाल सीजेआई ने पूछा है। ये समाअत लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस वक्त 10 अर्जियों पर एक साथ समाअत हो रही है। 73 कुल अर्जियां थीं जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहुंची थी। कुछ अर्जियां ऐसी भी थीं जो इसकी हिमायत में थीं। वक्फ कानून की हिमायत उन अर्जियों के जरिए की गई थी। 7 वो अर्जियां थीं जो बीजेपी रूलिंग स्टेट से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। विष्णु शंकर जैन ने भी एक अर्जी दायर की है और वक्फ बोर्ड को ही भंग करने की मांग उस अर्जी में की गई है। तो इस वक्त समाअत जारी है। पास नहीं किया। इतना ही नहीं, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे उस पर भी खामोशी, सिर्फ खामोशी। आज भी मुलाजिम टर्मिनेट होते हैं, आज भी नौजवान जेलों में हैं, आज भी लैंड अटैचमेंट्स हो रही है, आज भी इस वक्त हमारे यहाँ पर डेमोसाइल बाहर से लेते हैं लोग और जम्मू को इरोड किया गया। आज भी कश्मीर में सबसे ज्यादा लैंड अलॉटमेंट बाहर के लोगों की होती है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है, लेकिन हमारी हुकूमत इस सब मुद्दों पे खामोश है। इसका सिर्फ ये साबित होता है कि अमर सिंह दुल्लत ने जो आज इल्जाम लगाया या खुलासा किया, जिसमें अमर सिंह दुल्लत हैज सेड दैट फारूक साहब वाज ऑन बोर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट पे समाअत इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब तमाम सियासी जमात के लीडरान एक ही साथ नजर आए हैं, एक ही स्ट्रैटेजी बनाकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं।